आज एक बार फिर से मैं आप सभी साधक और दर्शकों के लिए खतरनाक भूत साधना का बंगाली मंत्र लेकर के हाजिर हुआ हूँ। आज जो मैं आप लोगों के लिए साधना दे रहा हूँ, ये केवल 3 दिनों की साधना है और सबसे विशेष बात तो यह है कि इस साधना में बहुत ही कम सामग्री लगती है। केवल 2 से 3 तरीके की सामग्री साधना में यूज़ होती है। और जैसे ही आप इस साधना को स्टार्ट करेंगे और आप लोग देखेंगे, जैसे ही आप एक माला जाप करेंगे और एक माला जाप करने से पहले ही जो है शक्ति का रोने, चीखने, चिल्लाने की आवाज़ जो है आप लोगों को आने लगेगी और शक्ति जो है आपके चारों तरफ घूमेगी और आपको दिखाई भी देगी। ये काफ़ी गुप्त और प्राचीन साधना है। काफ़ी साधक और दर्शक बोल रहे थे कि गुरुजी कोई भूत साधना दीजिए और कम से कम समय की साधना दीजिए। तो आज जो है ये साधना मैंने पहले ही आप लोगों को बोल दिया है कि 3 दिनों की साधना है। लेकिन अक्सर साधकों के साथ क्या होता है, किसी के सामने पहले दिन शक्ति प्रकट नहीं होती है, तो उसके सामने दूसरे दिन प्रकट होती है और किसी-किसी साधक के सामने दूसरे दिन भी प्रकट नहीं होती है, तो तीसरे दिन प्रकट होती है। जब तीसरे दिन शक्ति प्रकट होती है और साधक जो है शक्ति से वचन ना ले पाए, तो साधना को ना छोड़े और साधना को कंटिन्यू रखें। क्योंकि शक्ति जब तीसरे दिन प्रकट हुई है, तो चौथे दिन भी आप जो है साधना को करेंगे, 5वें दिन भी करेंगे, छठे दिन भी करेंगे, 7वें दिन भी करेंगे। आप लोगों को कम से कम 11 दिन तक इस साधना को कंटिन्यू रखना है और 11 दिन से पहले ही शक्ति जो है आप लोगों के लिए वचन दे देगी। आप लोग अक्सर क्या करते हैं, जैसे 3 दिवस की साधना आप लोगों के लिए दी, आप लोग क्या करते हैं 1-2 दिन साधना को करते हैं और साधना छोड़ देते हैं। कोई-कोई साधक 3 दिन तक भी साधना करता है और शक्ति दिखती है और दिखने के बाद में साधक के अगर वचन नहीं हो पाते हैं, वो लोग फिर भी साधना को छोड़ देते हैं। तो साधना आप लोगों के लिए छोड़ना नहीं है। अगर 10 चीज़ करने से अच्छा एक ही चीज़ को 10 बार किया जाए, तो उसी में ही आपको जो है सफलता प्राप्त हो जाएगी। तो आप सभी साधक और दर्शकों के लिए जो साधना दी जा रही है, इस साधना को आप किसी भी महीने की काल रात्रि में स्टार्ट कर सकते हैं। इस साधना के लिए दिन जो है रविवार का होना चाहिए। रविवार को जो है आप लोग इस साधना को कर सकते हैं। इस साधना में कुछ सामग्री लगेगी जिसका मैं नाम बता रहा हूँ, आप लोग लिख भी सकते हैं। सामग्री सबसे पहले एक मिट्टी का आप लोगों के लिए दीपक लेना है और एक कच्चा सूत धागे का गुल्ला आप लोगों के लिए ले लेना है और इसमें सरसों का तेल लगेगा। एक खुशबूदार इत्र आप लोगों के लिए लेना है। एक जैस्मीन करके इत्र आता है, जो इत्र बनाने के लिए ही यूज़ किया जाता है। जो इत्र इस साधना में लगेगा, मैं उसका लिंक जो है आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। अगर आप लोग अमेज़न या फिर मीशो चलाते हैं, तो आप लोग उस इत्र को मंगा सकते हैं। 200 से 250 के बीच में इत्र जो है आप लोगों के लिए मिल जाएगा। अब आप लोगों के लिए इत्र का कैसे प्रयोग करना है, ये मैं आगे चल के बताऊँगा। और आप लोगों के लिए एक काला आसन लगेगा। इसमें आप लोगों के लिए एक रुद्राक्ष की माला ले लेना है। माला कैसे सिद्ध किया जाता है, कितने दानों की होना चाहिए, उसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ। आप लोग उस वीडियो को एक बार देख लें और वीडियो देखने के बाद में माला को सिद्ध करें, उसके बाद में ही साधना आप लोग स्टार्ट करेंगे। आप सभी साधक और दर्शकों को इस साधना को किसी भी महीने की काल रात्रि में जो है आप लोग कर सकते हैं। दिन जो है रविवार का होना चाहिए और साधना आपको बबूल के वृक्ष के नीचे ही बैठ के करना है। सबसे पहले आप लोग साधना करने से पहले कहीं पर जो है बबूल का वृक्ष देख करके रखेंगे। पुराना वृक्ष होना चाहिए और कहीं एकांत में होना चाहिए। और साधना आपको रात्रि में 12 बजे से जो है स्टार्ट करना है। मंत्र केवल 101 बार ही जो है आपके लिए जाप करना है। साधना आप लोग दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके करेंगे। आपको सबसे पहले साधना स्थल पे जाना है। जाने के बाद आप आसन बिछाएंगे, एक मिट्टी का दीपक लेंगे और उसमें जो कच्चा सूत का धागा आप लोग लेकर के गए थे, उस धागे को अपनी हाइट के बराबर नापेंगे और नापने के बाद में उसी की ही आप लोगों के लिए रुई बत्ती की तरह बत्ती बना लेना है। और बत्ती बना के उसी बत्ती को आप लोग दीपक में लगाएंगे, उसमें सरसों का तेल डालेंगे और जो इत्र आप लोगों ने मंगाया है वो अपने आसपास छिड़काव करेंगे। और छिड़काव करने के बाद में फिर दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके आप लोगों के लिए बैठ जाना है। और आप लोग इस साधना में सुरक्षा कवच मजबूत से मजबूत लगाएं। सुरक्षा घेरा लगा करके ही आप लोगों के लिए बैठना है। और सुरक्षा घेरा जैसे आप एक पुराना लोहे का कीला ले सकते हैं, 5 से 6 इंची का, और उस कीले को जो है मंत्र से अभिमंत्रित करके ही आपको सुरक्षा घेरा बनाना है। जैसे आप सुरक्षा घेरा बनाना स्टार्ट करेंगे, जब गोल रिंगन बन के लाइन जब दूसरी लाइन के पास आएगी, उसी समय कील को जो है आप लोगों के लिए लाइन पे टच करके गाड़ देना है।
और इस तरीके से आपको आसन बिछाना है बीच में, फिर आप लोगों के लिए बैठ जाना है, फिर साधना का मंत्र जाप करना है। और जैसे ही मंत्र जाप पूरा होगा या मंत्र के बीच में ही आप देखेंगे चीखने चिल्लाने की आवाज़ आना चालू हो जाएंगी और शक्ति भी जो है आप लोगों के लिए दिखना चालू हो जाएगी। ये इतनी घातक साधना है और इसे आप लोग करके देखें, फिर आप लोगों के लिए पता लगेगा कि ये साधना किस तरीके से शक्ति प्रकट होती है और आपके जीवन में किस तरीके से परिवर्तन लाती है। ये साधना सिद्ध करने के बाद में आप किसी भी तरीके का शक्ति से कार्य ले सकते हो। मारण, उच्चाटन, विद्वेषण, कोई भी सामान लाना, ले जाना या फिर नींबू को हवा में उठाना या फिर किसी को भूत वर्तमान बताना, पर्ची दरबार गद्दी लगाना, इस शक्ति के माध्यम से आप कोई भी कार्य कर सकते हो। ये एक तामसिक साधना है। भूत प्रेत, जिन जिन्नात, डाकनी शाकनी जैसी शक्तियाँ आप लोगों को चारों तरफ से घेर लेती हैं और जब चीखती चिल्लाती हैं तो आप जो है उनसे वचन ले सकते हैं। आपके सामने ही आकर के शक्ति जो है बैठ जाएगी और जब वो पूछेगी कि क्यों बुलाया, क्या चाहते हो, उस समय जो है आप उनसे वचन ले सकते हैं। वचन लेने के बाद में आप लोग उनसे ही पूछ सकते हैं कि हमें जो है भोग आप लोगों के लिए कब देना है और क्या भोग आप लेंगे, क्या नहीं लेंगे। तो ये जो सारी बातें आपको उसी समय जो है शक्ति से कर लेना है, क्योंकि इससे कई अनेकों शक्तियाँ आती हैं और कुछ कहा नहीं जा सकता कि किसके सामने कौन सी शक्ति प्रकट हो, तो उसे क्या भोग लगेगा। तो जब शक्ति प्रकट हो और आपसे ये सब बोलेगी, उसी समय आप शक्ति से जो है बातचीत करके उससे पता कर सकते हैं कि आपको कौन सा भोग देना है या फिर किस दिन देना है।